Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the 7th part of the topic longitudes and latitudes and maybe the last part also. So, इसके 6th part में यानी कि लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था लोकल टाइम के बारे में. बेसिकली एक प्लेस का लोकल टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है और क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं बेसिकली उस प्लेस के लॉन्गिट्यूड को उसके टाइम में कन्वर्ट करने के लिए. एंड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी समझा था. दैट वाज ऑफ ग्रीनविच एंड प्लेस ए एंड प्लेस बी. नाउ इन द 7th पार्ट यानी कि इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड टाइम. So basically the local time based on the meridian of a place is different on different meridians. तो basically जो local time होता है किसी भी प्लेस के मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड वो हर मेरिडियन पे अलग अलग होता है. देयर वुड बी कन्फ्यूजन इफ ऑल प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस फॉलो देयर ओन लोकल टाइम. और अगर जितनी भी प्लेसेस हैं अगर उन पे अलग अलग मेरिडियंस लाई कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन होगा लोकल टाइम वहाँ का. अगर मान लो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आज भी डिस्कस्ड कि अगर कोई प्लेस है एंड उस प्लेस पर कोई एक मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड गिर रहा है लाई कर रहा है तो बेसिकली वो एक जो लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन वो उस प्लेस का लोकल टाइम बताएगा. बट व्हाट इफ एक बहुत बड़ी कंट्री है सच एज ओके एंड यहाँ पर लेट्स सपोज 2 मेरिडियन लाई कर रहे हैं और मे बी 3 मेरिडियन लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 अलग अलग लोकल टाइम तो नहीं चलेगा ना. सो बेसिकली वहाँ का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है इसीलिए काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन होगा. सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड फॉलो द टाइम टेबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रेलवेज एयरवेज एट्सेट्रा एज दे हैव टू क्रॉस सेवरल मेरिडियंस. सो जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अगर ऐसा नहीं होगा यानी कि अगर एक कंट्री में डिफरेंट मेरिडियंस लाई कर रहे हैं डिफरेंट लोकल टाइम होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एक टाइम टेबल फॉलो करने के लिए. यानी कि मतलब रेलवेज़ और एयरवेज़ में ट्रेन का डिपार्चर अराइवल क्योंकि उन्हें काफ़ी एक कंट्री में एक जगह से मे भी हो सकता है एंड पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक भी ट्रैवल करना हो. सो ऐसा भी हो सकता है इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम की मदद ली जाती है. In order to overcome this difficulty, it has become necessary to adopt the local time of some central meridian of the country to provide a standard system of time for the whole country. तो अब इसी डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए ये चीज़ नेसेसरी हो गई है, ज़रूरी हो गई है कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करें. ठीक है, एक सेंट्रल मेरिडियन को चुनें और उस जगह का लोकल टाइम को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाएं उस कंट्री के लिए जो कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ टाइम हमें प्रोवाइड करेगा पूरी कंट्री के लिए. और पूरी कंट्री में ठीक है उस मतलब कि हमारे वर्ल्ड में इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं या फिर मोर और लेस सेंट्रल मेरिडियन इट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में ज़्यादा या कम सेंट्रल मेरिडियन के साथ उन्हें सेलेक्ट किया गया है एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. मूविंग अहेड all right, so the local time of the standard meridian is used as the standard time for the whole country. तो जो लोकल टाइम होता है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन का उसे हम यूज़ करते हैं एज द स्टैंडर्ड टाइम उस पूरी कंट्री के लिए. जैसे कि एक कंट्री है एंड वहाँ पर एक ये मेरिडियन लाई कर रहा है एक ये मेरिडियन लाई कर रहा है एंड एक ये मेरिडियन लाई कर रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर उसका पार्ट लिया जाएगा यहाँ पर एंड ये पूरा होल एंड ये वाला. तो इस हिसाब से हमारे पास 3 लोकल टाइम आ रहे हैं. अब हम क्या करेंगे इनमें से कोई भी एक का लेट्स सपोज दिस वन तो इसका हम सेंट्रल बेसिकली इस मेरिडियन का लेंगे लोकल टाइम एंड ये हमारा होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन और इसे ही हम स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर यूज़ करेंगे. ऑलराइट, सो थ्रू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज लिंक्ड टू द ग्रीनविच मीन टाइम. अब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बाद ये पता चला है कि जो लोकल टाइम है एक प्लेस का वो ग्रीनविच मीन टाइम से लिंक्ड है. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ कंट्री इज जनरली मल्टीपल of 15 or 7.5.
सो जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है किसी भी कंट्री का, वो या तो जनरली मल्टीपल होगा 15 का या फिर 7.5 का, सो दैट द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ एन आवर और हाफ एन आवर. सो बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल होता है, ठीक है, 15 और 7.5 का, जिस वजह से जो डिफरेंस होगा टाइम और बेसिकली उस प्लेस का टाइम में और GMT में, और जो स्टैंडर्ड टाइम होगा उस कंट्री का, बेसिकली उसे हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, या तो एक पूरा मल्टीपल या फिर किसी एक आर का पूरा मल्टीपल या फिर हाफ एन आवर. ओके, सो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया is 82.5 degree east longitude, which passes through Prayagraj. The difference of time between GMT and 82.5 degree east is 5 hours and 30 minutes. So basically जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो कि पास करता है प्रयागराज से. ठीक है, अब जो डिफरेंस है टाइम में हमारे इंडिया का टाइम और GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम का, वो 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 5 आवर्स और 30 मिनट्स का है. एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT. अब क्योंकि इंडिया क्या है, ग्रीनविच से ईस्ट के साइड पर है. लेट्स सपोज, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डायग्राम्स के थ्रू, कि अगर ये ग्रीनविच है, ये लेट्स सपोज इंडिया, एंड ये कोई कंट्री है लेट्स सपोज बी. ओके, सो यहाँ पर अगर ग्रीनविच है ये, सो यहाँ पर अगर हो रहा है 12 नून, तो यहाँ पर अहेड होगा टाइम, राइट. लेट्स सपोज 4 आवर्स अहेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 PM. ओके, एंड अगर कोई प्लेस वेस्ट में है तो वहाँ पर टाइम चलता है बिहाइंड. ओके, और वहाँ पर फिर 4 घंटे आप माइनस कर लो तो हो जाएगा 8 AM. आई होप यू ऑल गॉट इट विद दिस फिगर, और डायग्राम आप कुछ भी बोल सकते हो. सो इसी वजह से, क्योंकि इंडिया क्या है, ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है, तो क्या होगा कि वहाँ का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से अहेड चलेगा. और क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट का, जो कि 5 आवर्स और 30 मिनट्स का है, इसीलिए हमारा जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलेगा ग्रीनविच से, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST, और इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IST. मूविंग अहेड, टाइम जोन्स, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड such as Russia, Canada, USA and Australia have a large longitudinal extent. So basically कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, जैसे कि रशिया, कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया, जिनका काफ़ी बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि मे बी हो सकता है एक से ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स वहाँ पर लाई करें. One standard time for these countries was not enough to provide the uniformity of the time. So जैसा मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड टाइम काफ़ी नहीं था उन कंट्रीज़ के लिए एक इनफ यूनिफॉर्मिटी टाइम का प्रोवाइड करने के लिए. सो इन 1884 द इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस agreed to divide the world into 24 standard time zones. तो बेसिकली 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में ये एग्री किया गया कि वर्ल्ड को हम 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. ईच जोन इज नैरो बेल्ट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो हर एक बेल्ट है वो नैरो है, जो कि नॉर्थ से साउथ रन करेगी. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. विद इन वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट ऑफ 15 डिग्रीज, और वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट उनका रहेगा 15 डिग्रीज का of longitude. In a few cases, the west-east extent is a multiple of 7.5 longitudes. The west-east boundary of each time zone was adjusted with the political boundaries of those countries falling within that particular time zone. So basically,
कुछ ऐसे भी केसेस थे जहाँ पर जो वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट था वो 7.5 लॉन्गिट्यूड का मल्टीपल था, और जो वेस्ट ईस्ट बाउंड्री थे टाइम जोन का वो एडजस्ट किया जाता था पॉलिटिकल बाउंड्रीज से उन कंट्रीज़ का, फॉलोइंग विद दैट पर्टिकुलर टाइम जोन, जो उन पर्टिकुलर टाइम जोन्स के साथ आते थे. A meridian passing through the center of each time zone has been selected to give the standard time of that time zone. So basically जो भी एक मेरिडियन है जो कि पास थ्रू करती है एक किसी भी टाइम जोन के सेंटर से, उसे सेलेक्ट किया गया है. बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री का उसे स्टैंडर्ड टाइम जोन दिया गया है. एज फार एज पॉसिबल द स्टैंडर्ड टाइम of each time zone has been chosen to give to be an exact number of hours ahead or behind GMT. तो बेसिकली अब जितना पॉसिबल हो पाया है तो जो स्टैंडर्ड टाइम है हर एक टाइम जोन का वो चूज़ किया गया है, क्योंकि वो चूज़ किया गया है जो कि एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स हो ग्रीनविच के टाइम से अहेड, एक एग्जैक्ट नंबर हो. ओके. However, in a few countries the difference is only half an hour. So basically कुछ कंट्रीज़ में however क्या है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ आधे घंटे का भी है. Some countries with very large longitudinal extent fall under a number of time zones as it is not possible for them to select one standard time for the whole country. अब कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं, उनका जो लॉन्गिट्यूड्स एक से ज़्यादा है. ओके. जो कि बेसिकली they fall under a number of time zones as it is not possible for them to select one standard time for the whole country. और क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है तो पॉसिबल नहीं होता है उस कंट्री को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल रशिया हैज़ 11 टाइम जोन्स. एग्जाम्पल के तौर पर रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं. नाउ वी विल सम अप जो भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा इन ऑल द पार्ट्स सिंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड अभी जो ये पार्ट 7 है. ओके. सो सबसे पहले अर्थ इज लाइक अ स्फीयर. इट इज स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. पार्ट 1 में भी डिस्कस कि अर्थ क्या है, एक स्फीयर की तरह है जो कि इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज करती है और पोल्स पर फ्लैट है. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड. अब जो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेस का नॉर्थ या साउथ में, ओके, या तो नॉर्थ में या तो साउथ में इक्वेटर के, उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं. द इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स. अब जो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट रन कर रही होती हैं उन्हें हम पैरेलल बोलते हैं, जो कि इक्वेटर के पैरेलल होती हैं. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. अब जो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेस का ईस्ट या फिर वेस्ट प्राइम मेरिडियन से, उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. द इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच जॉइन द पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस. जो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ चलती हैं, जो कि पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. The network of parallels and meridians on the globe is called the Earth's grid. It helps us to locate any place on the Earth. अब जो नेटवर्क होता है पैरेलल और मेरिडियंस का, उनके नेटवर्क को हम अर्थ ग्रिड बोलते हैं. बेसिकली जो नेटवर्क से ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं सच एज दिस वन, इसे हम अर्थ ग्रिड बोलेंगे. ये हेल्प करता है हमें कोई भी प्लेस अर्थ पर लोकेट करने के लिए. Some important parallels that help us to divide the earth into 3 heat zones. तो कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करने के लिए. द टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड द लोकल टाइम. अब किसी भी प्लेस के ऊपर अगर कोई लॉन्गिट्यूड लाई कर रहा है तो उस हिसाब से उस प्लेस का लोकल टाइम डिसाइड किया जाता है. A more or less central meridian passing through a country is selected to give the standard time of that particular country. अब वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है. जो सेंट्रल मेरिडियन होता है जो पास करता है कंट्री से, उसे सेलेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम चुनने के लिए.
देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स बिटवीन ईच मेरिडियन. हर एक मेरिडियन का जो टाइम डिफरेंस होता है वो 4 मिनट्स का होता है. The countries located towards the east of the prime meridian are ahead of GMT, while those located towards the west of the prime meridian are behind GMT. अब जो कंट्रीज़ हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में लोकेटेड है, ओके, जैसे कि दिस इज़ ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन, एंड दिस इज़ द वेस्ट साइड एंड दिस इज़ द ईस्ट साइड. सो बेसिकली जो कंट्री यहाँ होगी उसका टाइम क्या होगा, अहेड होगा, एंड जो कंट्रीज़ यहाँ होंगी वेस्ट में उनका टाइम चलेगा बिहाइंड, पीछे चलेगा. ओके, ऑलराइट. GMT मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम. The world was divided into 24 time zones in 1884. अब 1884 में कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में बांटेंगे. Each time zone has a longitudinal extent of 15 degrees और 1 hour. हर एक जो टाइम जोन है उसका longitudinal extent क्या है, 15 डिग्रीज या फिर 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट्स का. एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विद 7 पार्ट्स. सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड इफ you did, then don't forget to share and subscribe the channel. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.